जय श्री कृष्णा। किसी ने प्रश्न किया है कि वास्तविकता में एक पंडित कौन होता है। आइए इसे समझते हैं कि वास्तविकता में एक पंडित कौन होता है। जो व्यक्ति अर्थात जो भी साधक है वह अपने सभी संकल्पों को और सभी कामनाओं को त्याग दे, वास्तविकता में वह ही पंडित होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक मोटर गाड़ी है। एक मोटर गाड़ी की 4 अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार एक मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गाड़ी की पहली अवस्था, जब वह खड़ी है, ना तो उसका इंजन चालू है और ना ही उसके पहिए चल रहे हैं, यह है पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, जब चाबी द्वारा उस मोटर गाड़ी का इंजन चला दिया गया परंतु पहिए वहीं के वहीं हैं। तीसरी अवस्था, चाबी द्वारा इंजन चालू किया और उसे रवाना करने के लिए आगे की ओर बढ़े, जिसमें इंजन भी चल रहा है और उस मोटर गाड़ी के पहिए भी चल रहे हैं। और चौथी अवस्था कि जब वह गाड़ी ढलान पर आएगी, उसका इंजन बंद कर दिया जाएगा और पहिए स्वतः अपने आप घूमने लग जाएंगे और गाड़ी स्वयं चलने लग जाएगी। उसी प्रकार एक मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था, जिसमें वह मनुष्य ना कोई कामना करता है और ना ही कोई कर्म करता है। दूसरी अवस्था, जब मनुष्य कामना करता है परंतु कर्म नहीं करता। तीसरी अवस्था, कामनाओं की पूर्ति के लिए कामना भी कर रहा है और कर्म भी कर रहा है। चौथी अवस्था, कोई भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं है परंतु कर्म किए चले जा रहा है। सब कुछ ईश्वर के हाथ छोड़ दिया गया है। यह है उस व्यक्ति की, उस साधक की चौथी अवस्था। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति, जब एक मनुष्य, जब एक साधक होता है, ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को ज्ञानवान पंडित कहते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में वह बिना किसी इच्छा के, वह बिना किसी कामना के, बिना किसी संकल्प के कर्म किए चले जा रहा है, कर्म की ओर अग्रसर है। स्वयं ईश्वर भी कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो ऐसे ही साधक को, ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञानवान लोग पंडित कहते हैं। इसलिए हमें भी केवल और केवल कर्म करना चाहिए। कामना स्वतः पूर्ण होगी। ईश्वर जो चाहेंगे वही करेंगे। अगर हम इच्छाएं रखेंगे तो वे इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। इसलिए कर्म करे जा, फल की इच्छा, कामना की इच्छा छोड़ दे। जय श्री कृष्ण।